Hello students, welcome to Chanakya Academy's online classes. This is standard 10th class English medium, subject social science. Dear students, in previous lecture we were learning revision number chapter number 1, Heritage of India. Okay, we learnt about India, location and area, rich and varied heritage, मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उसमें दो पार्ट, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसमें लैंडस्केप, रिवर्स, देन वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वो पढ़ रहे थे. देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, वी ऑल्सो लर्न अबाउट इट. देन विलेज फेयर्स ऑफ गुजरात. Students, varied culture of Gujarat is seen in many places. Hence, fairs having traditional, religious, and social importance are held. Some important fairs among them is given below. कुछ दिए हैं तो हम देखते हैं कि how many fairs of Gujarat. अब गुजरात को भी जान लेते हैं. First, name of fair, place and तिथि और time. On which date दी कब ये फेयर. मोढेरा फेयर. कहाँ मोढेरा? महसाना डिस्ट्रिक्ट. ओके. थर्ड वीक ऑफ जनवरी एंड श्रावण सुद अमावस्या, श्रावण मास इन विंड मानसून सीजन में श्रावण. ओके. थर्ड वीक ऑफ जनवरी में भी होता है. ओके. देन बहुचराजी फेयर. तो बहुचराजी महसाना डिस्ट्रिक्ट में चैत्र सुद पूनम मीन्स चैत्र मास अभी चल रहा है, उसकी पूर्णिमा. शामलाजी ठाकुर जी फेयर, शामलाजी अरवली डिस्ट्रिक्ट में कार्तिक सुद गियरस टू पूनम, कार्तिक मास, फर्स्ट मंथ ऑफ विक्रम संवत. ओके, आफ्टर दिवाली. भादरवी पूनम फेयर, अंबाजी बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. भादरवी सुद पूनम भाद्रपद मास में जो पूर्णिमा होती है तब. भवनाथ फेयर विच इज़ इन गिरनार जूनागढ़, माघ वध 9 to 12 मीन्स महामास, माघ मास मंथ में 9th डे से 12 डे तक. तरणीतर फेयर, तो तरणीतर सुरेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भाद्रपद 4 से 6 मीन्स 4th डेट ऑफ भाद्रपद मंथ एंड 6 तक, 4 से 6. वड़ियाद फेयर, वड़ियाद विच इज इन अहमदाबाद, रजब मंथ डेट 9, 10, 11. नकलंग फेयर, कोलियाल भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, भाद्रवा वद अमावस्या मीन्स लास्ट डे ऑफ मंथ. माधवपुर फेयर, माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट, चैत्र सुद 9 से 13 मीन्स 13 ऐसा बोला जाता है. वोठा फेयर, धोलका डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद में, कार्तिक सुद पूर्णम, कार्तिका मास की पूर्णिमा. वो डियर स्टूडेंट्स, वोठा एक ऐसा प्लेस है जहाँ 7 रिवर्स का कॉम्बिनेशन होता है. 7 रिवर्स वहाँ पे ये होता है. ओके. मीरादातर फिर मीरादातर का प्लेस है उनावा महसाना, रजब मंथ 16 to 12. ये अल्स मुस्लिम है. बढ़िया दिन मीरादातर दोनों फेयर. डांग दरबार फेयर, आहवा डांग में, फाल्गुन सुद फाल्गुन मास की पूर्णिमा दिन. गोल गधेड़ा फेयर मीन्स डोंकी यहाँ बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं. गरबाड़ा दाहोद डिस्ट्रिक्ट में 5 to 7 days आफ्टर होली. कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ में, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में, कार्तिक सुद पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा दिन. भनगुरिया फेयर क्वांट में, छोटा बुद्ध डिस्ट्रिक्ट, होली टू रंग पंचमी तक. दीज आर द मेन फेयर्स ऑफ इंडिया. नाउ इंडिया, लैंड एंड पीपल. Primitive man came to in existence in eastern South Africa, mesmerized by varied and prosperous heritage. Foreign tribes came to India. Consequently, the remains of the tribe are found in India. Means India में बहुत सारे कंट्री में लाइक ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में से आए वो अपने जो ट्राइब्स के साथ जुड़े, और वो ट्राइबल जो ट्राइब्स है इंडिया में जो ओल्ड सबसे ज़्यादा माने जाते कि वो पहले से रहते हैं, वो ट्राइब्स like the Dravidians were considered to be the most ancient people of India. तो इंडिया में सबसे पहले जो एंशियंट जो माने जाते हैं वो कौन है? द्रविडियन पीपल. But the modern researcher
of linguistic and anthropology have provoked the even before the Dravidian. 6 more tribes came to settle in India. Let's explore it. Means अगर देखा जाए तो द्रविडियन से पहले भी 6 ऐसे जो ट्राइब्स आए थे और इंडिया में रह रहे थे. फर्स्ट नेग्रिटोइड मीन्स हब्सी पीपल. Some historians believe that Negrate or Negros are most ancient in here. तो मीन्स कुछ ऐसा है कि सबसे जो पहले आए हैं तो नेग्रोटिएट जो ट्राइब है वो आए थे. केम फ्रॉम अफ्रीका से आए थे. एंड बलूचिस्तान से इंडिया. अफ्रीका देन बलूचिस्तान देन इंडिया. कलर द ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर वाले थे. एस्ट्रोलॉइड निषद पीपल. Second name of Australoid, Nishad people. People of this tribe came from South East Asia. कहाँ से आए थे? South East Asia. Physical features कैसे? Black skin with broad head, बड़ा जो head था. Flat nose, short in height. The Aryan who came later to India called them Nishad. जो Aryan इसके बाद जो आए थे उन्होंने उनका नाम दिया था निषद people. पहले एस्ट्रोलॉइड बोला जाता था, बाद में निषद. The origins of the tribes like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam, the tribe of Nicobar and Myanmar have similarly the astrologers. Means जो origin tribe है like Kol and Munda, जो खासी आसाम में जो tribes है वो निकोबार म्यांमार में है वो astrologer से similar है. Their contribution in the development of India culture and civilization is immense. उनका भी contribution है. They made clay utensils. Clay से बने हुए जो चीज़ें थी वो बनाई थी उन्होंने. Wore cotton cloth and knew many other skills. Had great religious beliefs too. वो ये कॉटन कपड़े पहनते थे. One more point एग्जाम में है और क्वेश्चन में भी है. Dravidians. Dravidians were considered to be the creator of Sindhu Valley civilization. जो द्रविडियन है, जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मोहनजोदड़ो और जो जितने भी है कल्चर वो उन्होंने बनाया वैसा माना जाता है. द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर्स. लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड द्रविडियंस. उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर जो फीचर्स थे, आफ्टर दैट दे कॉल्ड एज द द्रविडियंस. द्रविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड. उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि मदर को गॉडेस और फादर को गॉड बोला जाता है. सो दी थॉट ऑफ द पार्वती एंड शिव एज मदर एंड फादर डेवलप्ड. तब से लेके हम शिव और पार्वती मदर फादर को बोले वो तब से आया होगा. मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस. द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग धूप, इंसेंस, जो धूप है, दीप, आरती, वो भी उन्होंने लाया था, उनसे मिला हुआ है. बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एट्सेट्रा. एनिमल की वर्शिप, नेचर की वर्शिप, वो भी द्रविडियन ला के आए थे. दीज आर द ग्रेट फीचर्स ऑफ दैम. Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans. जो Aryans आए हुए थे तब से established by them as a god of culture of the feast of time. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internationalized and Dravidians. Hence the intercaste marriages took place. Intercaste marriage भी होती थी. Dravidians had matriarchal system of family. Dravidians praised a lot of different crafts and art like building of the boat and raft, वेविंग, स्पिनिंग, ड्राइंग एक्सेट्रा, वॉट एवर जो चीज़ें थी वो लाए थे. ओके. डिकेंस जो उनकी जो हैं जनरली वो साउथ इंडिया में रह गए थे. आफ्टर जो आर्यन आए उनके बाद वो अब जो उनकी जो फैमिली लैंग्वेज है, द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज जो बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, जो एक द्रविडियन लैंग्वेज मानी जाती है. अदर ट्राइब्स लाइक अपार्ट फ्रॉम अबव मंगोलॉइड आए थे, एल्पिन, ट्राइनिक एंड अर्मेनोइड. Their tribes were also part of India, like Mongoloid. Though कहाँ से आए थे? They came to India from North China via Tibet से आए थे. North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal वहाँ सेटल हो गए थे. Gradually Indianized themselves और धीरे धीरे इंडिया में के अदर पार्ट्स में आए थे. Mongoloid people possess the physical characteristics like yellow complexion. कैसे फिजिकल, तो उनका जो कलर है जनरली कैसा था, तो फिजिकल कलर देखा जाए तो येलो कॉम्प्लेक्शन जैसा. फ्लैट फेस, चबी चीक्स, मीन्स भरे हुए चिक्स थे. एंड almond shaped आइज थी. मंगोलॉइड जो येलो कॉम्प्लेक्शन दे वर नोन एज किरात. और वो कौन सा नाम जाने जाते हैं? किरात नाम से. एल्पिन, दिनारिक एंड आर्मेनोइड. तो दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. कहाँ से आए थे? ओरिजिन प्लेस सेंट्रल एशिया.
ऑल दीज 3 ट्राइब्स हैव सिमिलरिटी, जो तीनों सिमिलर हैं. दी ओरिजिन, उनके जो जिन्स है कहाँ से, तो फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ गुजरात. अब कहाँ तो गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, इन प्लेस में अब वो सेटल्ड है. और उनके जो हैं उसके बाद आए थे. बाद में कौन, तो दी आर्यंस, जो आर्य आए थे वो. दी नॉर्डिक आर्यन वर क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. आर्यन सिविलाइजेशन में कौन सी जेंडर मानी जाते हैं, तो नॉर्डिक आर्यंस वो आए थे. हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस, हिंदू जो थे वो आर्यन में बोले जाते थे. इन द एंशिएंट टाइम एंड ईयर, और कौन से एरिया में, एरिया में डेंसली पॉपुलेटेड कॉल्ड एज आर्यवर्त. और उनके जो ज़्यादा जहाँ जहाँ आर्य रहते थे उनको आर्यावर्त बोला जाता, और इंडिया को भी आर्यवर्त बोला जाता. एज 7 rivers were flowing over there, that region named the सप्त सिंधु, जो सिंधु, रावी, चीनाब, झेलम, ये रिवर 7 रिवर्स वहाँ से. तो इस प्लेस को कौन सा प्लेस माना जाता है, सप्त सिंधु, और आर्यन सप्त सिंधु प्लेस में रहते थे. इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट. कौन से प्लेस पे, तो नॉर्थ वेस्ट में वो रहते थे. द एरिया ऑफ आर्यवर्त, आर्यवर्त का जो एरिया था वो धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगा. कहाँ तक, तो बिहार में मिथिला तक, ईस्ट में बढ़ा, साउथ में विंध्याचल, वहाँ तक आया. ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड में वहाँ तक वो आए थे. दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्परेरी. जो जितने भी पहले जो ट्राइब है सबसे ज़्यादा एडवांस थे आर्यन थे. द वास्ट लैंड रिकॉग्नाइज विथ वेरियस नेम्स, भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्ष. तब से लेके ये नाम से जानी जाती है हमारी भूमि, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष. आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्य भारत, और भारत कुल ट्राइब, और भारत के नाम से, भारत के बाद से भारत कुल माना जाता है. आर्यंस वर नेचर लवर है. दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज. इसको ट्रीज, रिवर्स एंड माउंटेन, और सन, विंड एंड रेन को सबकी वर्शिप, पूजा करते. दे ऑल्सो कंपोज्ड हाइम्स, मीन्स रिचर्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स. उन्होंने प्रेयर्स बनाई थी नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा करने के लिए. In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yogas and other activities became prevalent in India. और उनके ही टाइम में जो वेदास है, योग, यज्ञ, अदर जो है लाइक एक्टिविटीज़, वो यज्ञ वो तब से आई है. There are fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India glorious and prosperous heritage. और उन्होंने जितनी भी चीज़ें फाइंड की थी वो एक ग्लोरियस और हेरिटेज है, प्रॉस्परस हेरिटेज ऑफ इंडिया. जो ये फॉरेनर थे एंड इंडियन ट्राइब्स मिल के नए कुछ न कुछ जो बनाए गए थे, और अंटरकास्ट मैरिज हुई. द आउटर साइड एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज. और जो लोग थे यहाँ इंडिया में रहते थे उनकी लैंग्वेज से, उनके नाम से बहुत इन्फ्लुएंस हुई, उनके साथ रिश्ते बनाए. They played the vital role in denizing the foreigners. Since ancient times, a composite sculpture has been created in India. They became the Indians. In short, ancient India is amalgamation of various culture, enriched Indian culture of making it great and prosperous. प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज को कैसे प्रिवेंट किया गया है. ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडियन आई कैचिंग पिक्चर्स एंड अट्रैक्टिव बनाए गए. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू नेशन. हेरिटेज ऑफ इंडिया को ग्लोरी फेवर करता है. इंडिया अटेन्ड द लीडिंग पोजीशन वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड. Thus, this primary and pious duty of every citizen of India, see that nobody harms the ancient memories and preserve the places having historical importance and values. कोई भी इंडियन जो सिटीज़न है वो हमारा जो हेरिटेज है, मेमोरीज है, उसे नुकसान नहीं कर सकता, हार्म नहीं कर सकता. इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल ड्यूटीज़. वी हैव सम ड्यूटीज़. The Indian citizen are mentioned in the Article 51A में mention है. In that 6, 7 और 9 3 duties है. Describing following duties for preservation of culture heritage. वो duties हैं जो 6, 7 और 9 नंबर की वहाँ पे ऑलरेडी mention है कि हमारा जो रिच हेरिटेज है उसको, कल्चरल हेरिटेज को प्रिवेंट करना है. क्या क्या है, तो तीनों है, पढ़ लाना है.
to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and preserve it. Okay. Second, have maintain the forest, tanks, rivers, ponds and the wild animals and bird along with the maintaining natural environment and should know compensation for all the living creatures. Next, the protection of public property and giving up the violence are the included in it. तो public property को भी रखना है तो वो भी इसमें आ गया. तो thus nature created beautiful landscape we should maintain and purity, sanctity and beauty. Okay, तो ऐसे रखना है. तो वैसे ही तो हम थोड़े से क्वेश्चन देखें उसके साथ आपको मैं आंसर दिखा दूँ कहाँ से लिखना है. तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन गिव डिटेल्स ऑफ द आयरन एंड द्रविडियन रेस. तो आयरन एंड द्रविडियन रेस के बारे में बताना है. तो हमने अभी हमने देखा कि आयरन्स तो जो ये पैरा है पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ दैट यू हैव टू राइट अबाउट आयरन्स एंड द्रविडियंस के बारे में जब लिखना है तो आपको जो द्रविडियंस जितने भी हैं लाइक एस्ट्रोलॉइड द्रविडियंस जो ये दी द्रविडियंस ये दोनों चीज़ आपको इस क्वेश्चन में लिखने दोनों पैराग्राफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव द डिटेल्स. एज ए प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि कल्चर का मीनिंग और उसकी डिटेल जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दोनों कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात वो भी लिखना आज आपको एग्जाम में दिया था. एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन है. तो ड्यूटीज़ जो अभी 3 हमने पढ़ा वो मेंशन किया तो वो लिखने. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट ऑफ द कंप्राइज. तो नेचुरल हेरिटेज आप जो लास्ट लेक्चर में आपने जो देखा था वो कहाँ से. तो नेचुरल हेरिटेज आंसर इज हियर नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. यहाँ से आपको लिखना है पूरे डिटेल्स में. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन write about the cultural heritage of India. Second part cultural heritage as we already learned about it. तो cultural heritage of India कहाँ पे है. This is okay. This paragraph is related to cultural heritage of India. पूरा लिखना है पैराग्राफ आपको. Okay, good. Next, what is the other name by which Aryan were called Aryan? तो आर्यवर्त से वो आपने अभी हमने पढ़ा. राइट शॉर्ट नोट आउट नेग्रिटोइड हब्सी के बारे में. एनिमल शोन्स इन द नेशनल करेंसी तो ऑलरेडी मेंशन है. लायन ब्लॉक. ओके चलो. द वर्ड लोकमाता इज फॉर किसके लिए स्टूडेंट्स गेस रिवर्स. ओके. फाइंड आउट द करेक्ट मैच. शारदा पीठ सोमनाथ, पोलो फॉरेस्ट वडनगर, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा, सीदी सैयद ग्रिल. तो शारदा पीठ कहाँ है? द्वारका में. इट इज़ रॉन्ग आंसर. पोलो फॉरेस्ट वडनगर नो विजयनगर. नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा राइट. सीदी सैयद ग्रिल भावनगर नहीं अहमदाबाद. तो सी इज राइट आंसर. विच लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप? हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम. तो तीनों राइट है. तमिल, कन्नड़, मलयालम है, हिंदी नहीं है. तो आंसर हिंदी. ओके नाउ गुड. सो गॉट इट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. आपको ये जो इतने भी प्लेसेस है वो आपको गूगल में से सर्च करके आपको देखने हैं सब चीज़ें और अच्छी तरह से पढ़ना है. सो अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी. Okay, thank you for watching. And one more point, dear students, this is your board class, so study hard and full of passion. Don't think this is vacation time. This is time that you can utilize more and more. Okay, आपको जनरली लास्ट ईयर तक जो पढ़ते थे वो जून से उनका ईयर स्टार्ट होता था. फ्रॉम जून टू फेब. Now you have 2 months more than that. Okay, April and May. These 2 months will be very useful for you. Okay, so I hope you will do better and better. Thank you for watching once again.